देखिए साथियों, टेस्ला चाहती है कि वो कार बनाए चीन में और बेचे इंडिया में। अब ये इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा अनुचित हुआ ना। इसके विपरीत इंडिया का कहना यह है कि भाई आप इंडिया में ही फैक्ट्री लगाइए अपनी टेस्ला की, उसके बाद इंडिया में ही अपनी कार को मैन्युफैक्चर कीजिए और फिर यहीं पर सेल कीजिए। ऐसा करने से टेस्ला द्वारा मना किया जा रहा था। यही विवाद इंडिया और टेस्ला के बीच हमेशा से रहा है, जिस कारण से टेस्ला आज तक इंडियन मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई है। देखिए 2021 में टेस्ला के द्वारा अनुरोध भी किया गया था इंडिया से कि भाई देखिए आप थोड़ा बहुत टैरिफ कम कीजिए। इवन मोदी जी और एलन मस्क के बीच इस चीज को लेकर के कई बैठकें भी हुई थी, समझौते भी हुए थे, बट बहुत बात नहीं बन पाई थी। इस कारण से आज तक टेस्ला इंडियन मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाई है। बट अब देखिए रिसेंटली ट्रंप द्वारा, जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए हैं, इनके द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ का बहुत ज्यादा दबाव इंडिया के ऊपर बनाया जा रहा है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से ये रेसिप्रोकल टैरिफ कुछ इस तरीके से साबित हो रहे हैं कि ऐसा तो नहीं ट्रंप टेस्ला की एंट्री इंडिया में कराने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ का दबाव इंडिया के ऊपर बना रहे हैं। ये सवाल इस समय बहुत ज्यादा उठ रहा है क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि 2 तारीख से, मतलब कि 2 अप्रैल से इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाए। तो मेरा नाम है एसके शर्मा, मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स के डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि भारत सरकार और टेस्ला कंपनी के बीच क्या विवाद है और क्यों ट्रंप इस विवाद में इतनी रुचि ले रहे हैं। देखिए भारत सरकार द्वारा 33 लाख कीमत वाली आयातित कारों पर, मतलब कि कोई कार अगर इंडिया के अंदर आती है और उसकी कीमत 33 लाख है तो इस पर इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जिसे हम टैरिफ कहते हैं, लगभग 70%। अब इससे अधिक कीमत की अगर कार होगी, 33 लाख से ऊपर होगी, तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 100% टैरिफ ड्यूटी लगाई। यही विवाद है कि अगर टेस्ला कंपनी, देखिए टेस्ला कंपनी ने हमेशा से कहा है कि भाई हम इंपोर्टेड कार ही इंडिया की मार्केट में बेच, तो देखिए अगर, और टेस्ला कंपनी की जितनी भी कार्स हैं वो 33 लाख से ऊपर हैं। अगर ऐसे में इंपोर्टेड कार टेस्ला की इंडिया में आती हैं तो फिर उनकी कीमत बहुत अधिक हो जाएगी और इंडिया की मार्केट में जो ऑलरेडी कार हैं जैसे कि महिंद्रा या फिर मैं बात करूं सुजुकी वगैरह की, इनसे टेस्ला कंपनी कंपीट नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि ट्रंप द्वारा इंडिया पर सत्ता में आने के बाद से ही रेसिप्रोकल टैरिफ का दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप टैरिफ कम कीजिए। और लगभग मैं तो ये कहूंगा कि ट्रंप ने किसी बयान में तो ये भी कह दिया है कि भाई 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए आप। 0% इंपोर्ट ड्यूटी अगर लगी ना तो फिर ये इंडिया के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। अब देखिए क्या रेसिप्रोकल टैरिफ का दबाव इंडिया की मार्केट पर रहेगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ का दबाव इंडिया की मार्केट पर यह रहेगा कि बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया के द्वारा अमेरिका को जेनेरिक दवाइयां, उसके बाद में बात करूं ऑटोमोबाइल पार्ट्स, स्टील, टेक्सटाइल, इन सब की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका में और काफी बड़ी मात्रा में इंडिया ये सब चीजें एक्सपोर्ट करता है टू अमेरिका। अगर अमेरिका के द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसका अर्थ होता है पारस्परिक कर, मतलब कि जितना टैक्स आप अमेरिका पर लगाएंगे अमेरिका भी आप पर उतना ही टैक्स लगाएगा, अगर ये टैक्सेस अमेरिका के द्वारा इंडिया पर अप्लाई कर दिए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की टेक्सटाइल मार्केट, स्टील मार्केट और उसके बाद में फार्मास्यूटिकल मार्केट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स मार्केट, ये एकदम से ध्वस्त हो जाएगी। इस पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्री मैच्योर टॉक टू अर्ली। यहाँ पर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि भाई मोदी गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्सेस कम करने के लिए राजी हो गई है। यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडियन ऑफिशियल, ट्रंप ने खुद ही कह दिया कि भाई मोदी गवर्नमेंट राजी हो गई है और उनकी पोल खुल गई है। हमने जैसे ही टैरिफ का दबाव उन पर बनाया तो उन्होंने टैरिफ कम करने शुरू कर दिए हैं, ऐसा कहना है ट्रंप का। बट ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये जरूर कहा गया है कि भाई देखिए किसी जो बायलैटरल ट्रेड, मतलब समझौते होते हैं, उनके तहत ये टैरिफ कम किए जा सकते हैं आने वाले समय में। और जैसे ही ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद से कहा था कि भाई इंडिया बहुत ज्यादा हाई टैरिफ चार्ज करता है, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी, उसके बाद से इंडिया ने कुछ गुड्स पर अमेरिका की टैरिफ कम भी किए थे। और ये सॉफ्ट मैसेज है टू अमेरिका कि भाई हम बातचीत की टेबल पर बात कर सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ कोई एक रास्ता नहीं है इसका हल निकालने। अब देखिए आपको बताते हैं कि मान लीजिए जिस प्रकार से अमेरिका मांग कर रहा है जीरो टैरिफ की, ठीक है, जीरो टैरिफ की मांग कर रहा है अमेरिका ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अगर इंडिया के द्वारा जिस तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाया हुआ है इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम लेकर के, अगर इंडिया के द्वारा ये जीरो टैरिफ अप्लाई कर दिए जाते हैं तो होगा क्या। देखिए अगर इंडिया ने ये जीरो टैरिफ कर दिए
तो इससे होगा ये कि जो भारत की कंपनियां हैं ना, उन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर हम बात करें कि जो टेस्ला की कार, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि टेस्ला की कार इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी बिकेगी, बट अगर ये जीरो टैरिफ पॉलिसी इंडिया के द्वारा लागू की जाती है तो टेस्ला की हम सबसे महंगी कार अगर माने, जिसकी अमेरिका में कीमत है 16.5 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उसकी कीमत इंडियन मार्केट में लगभग होगी 20 लाख रुपए के करीब। मतलब यहां मैं मोटा मोटा अनुमान आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है जिस तरीके से अमेरिका डिमांड कर रहा है इंडिया से टैरिफ के मामले में। अब देखिए साथियों, जिस तरीके की अमेरिका डिमांड कर रहा है टैरिफ के मामले में इंडिया से, उस तरीके से अगर इंडिया के द्वारा आने वाले समय में टैरिफ कम किए गए तो इससे इंडिया की मार्केट में जो एप्पल है ना, इसके प्रोडक्ट की भी मतलब जो प्राइसेस हैं वो कम होते नजर आएंगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे आने वाले समय में एप्पल प्रोडक्ट पर भी प्राइसेस कम हो सकते हैं। देखिए, यूएसए का कहना यह है कि इंडिया आईफोन और मैकबुक और आईपैड इन पर बहुत ज्यादा हाई टैरिफ चार्ज करता है। मींस अमेरिका का कहना यह है कि इंडिया इन पर लगभग 20 से 22% टैरिफ ड्यूटी लगाता है, जिससे ये जो प्रोडक्ट हैं एप्पल के, वो इंडिया की मार्केट में लगभग 30 से 40% तक हो जाते हैं महंगे। ठीक, ये कहना है अमेरिका का। देखिए, अगर इंडिया एप्पल पर इंडिया के अंदर 20%, जो कि 20 से 22% टैरिफ लगाता है, अगर इसको घटाकर 5 से 10% कर देता है, मान के चलिए 5 से 10% तक घटा देता है, 15% तक अगर ले आता है इंडिया, तो ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी कीमत, अब देखिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में एप्पल के प्रोडक्ट के प्राइसेस भी इंडिया की मार्केट में गिर सकते हैं। देखिए, यूएसए का डायरेक्टली कहना यह है कि इंडिया जो है ना, वो आईफोन, मैकबुक और आईपैड इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लगभग 20 से 22% तक टैरिफ चार्ज करता है। अब 20 से 22% टैरिफ चार्ज करने के कारण ये जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया की मार्केट में 30 से 40% तक हो जाते हैं महंगे। ये कहना है अमेरिका का। देखिए, अगर इंडिया एप्पल पर अपना आयात शुल्क घटा देता है, मान के चलिए 20% से घटाकर इंडिया ने ये आयात शुल्क 20% से घटाकर 5 से 10% कर दिया। अब ये जब हो जाएगा 5 से 10%, तो उसके बाद जो एप्पल आईफोन, या मैं बात करूं आईफोन, मैकबुक, आईपैड, इन सब की कीमत इंडिया की मार्केट में 10 से 15% तक गिर जाएगी। अब ये 10 से 15% तक गिरने का मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं अगर, तो यहां पर आप समझेंगे एग्जांपल से कि देखिए, एप्पल का मान लीजिए हम लेते हैं एप्पल का 15 प्रो मैक्स, जो कि इस समय इंडिया की मार्केट में 1.6 लाख है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक अंदाजा, मोटा मोटा अनुमान आपको बता रहा हूँ, इसकी इंडिया में कीमत 1.6 लाख है। अब 10 से 15% तक, सॉरी 5 से 10% तक टैरिफ ड्यूटी इस पे हमने घटाई, तो ये टैरिफ ड्यूटी जो आ गई वो 20% से घटकर आ गई 10 से 15%। ठीक है, ये जो 1.6 लाख रुपए का जो आईफोन है वो इंडिया की मार्केट में हो जाएगा 1.4 लाख रुपए। ठीक, ये तो हो गया। दूसरी ओर हम बात करें एप्पल के ही मैक की, तो मैक जो है मान लीजिए 2.2 लाख तक का है इंडिया की मार्केट में, वो 2.5 लाख तक का है, वो घटकर हो जाएगा 2.2 लाख। तो इस तरीके से हो सकता है अगर इंडिया ने टैरिफ ड्यूटी घटाई, जो कि अंदाजा लगाया भी जा रहा है कि मे बी इंडिया आने वाले समय में अमेरिका के जो उत्पाद हैं उन पर टैरिफ ड्यूटी घटा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप यकीन मान के चलिए कि टेस्ला की जो कार है उनकी कीमत, और दूसरी ओर हम बात करें एप्पल के प्रोडक्ट की कीमत, वो घटती नजर आएंगी। और साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका अपनी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लस मैं बात करूं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, किसी भी हद तक उसको लागू करना चाहता है। और दूसरी ओर यहाँ पर प्रयास है कि किसी भी तरीके से टेस्ला की एंट्री इंडिया की मार्केट में कराई जाए। ये साफ साफ एक ऐसा प्रयास दिख रहा है, क्योंकि भारत देखिए एक ऐसा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है कि कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी अच्छा खासा मुनाफा इंडिया की मार्केट से कमा सकती है। देखिए, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो आपके साथी गण हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।